take a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. नंबर 1 कंट्री फिलीपींस का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि दुनिया का वाहिद वो कंट्री है जिसके अंदर हद से ज़्यादा मैसेज होते हैं, यानी 400 मिलियन से ज़्यादा एक दिन के अंदर फिलीपीन के लोग मैसेज कर देते हैं, चाहे वो अपने कंट्री में करें, अपने रिलेटिव्स के साथ करें या फिर आउट ऑफ कंट्री के साथ करें, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मैसेज कंट्री फिलीपींस में होते हैं। यही वजह है कि फिलीपींस आपको हर जगह मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह आपको फिलीपींस मिल जाते हैं। नंबर 2 फिलीपींस के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उन्हें हर चीज़ से कोई ना कोई न्यू चीज़ बनानी आती है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद यूएस आर्मी ने हज़ारों उनकी आर्मी की जीप पीछे छोड़ दी थी और वहाँ से चले गए थे, लेकिन फिलीपींस के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं। उन्होंने उन जीप को मॉडिफाई किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ किया और अब उस गाड़ी के अंदर 20 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और वो गाड़ी है भी बहुत ज़्यादा मजबूत। नंबर 3 फिलीपींस के लोगों को शॉपिंग करने का हद से ज़्यादा शौक है। इस बात का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि फिलीपींस के अंदर दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल पाए जाते हैं, यानी अगर मैं ये कहूँ दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से पहले 3 शॉपिंग मॉल कंट्री फिलीपींस में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला SM मॉल ऑफ एशिया है और दूसरे नंबर पर SM सिटी नॉर्थ EDSA है और तीसरे नंबर पर SM मेगा मॉल। नंबर 4 कंट्री फिलीपींस के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड रिवर पाया जाता है जो कि दरिया के अंदर मौजूद है। दरिया के साथ एक पहाड़ है, वहाँ पे सुराख है कुदरती तौर पे और वहाँ पे 24 किलोमीटर लंबा एक टनल है, रिवर है, आप इजीली वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और ये पाया जाता है फिलीपीन के रिवर पुएर्टो प्रिंसेसा के अंदर। नंबर 5 पूरी दुनिया की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन बड़े आजम एशिया यानी कॉन्टिनेंटल एशिया के अंदर फिलीपींस वो वाहिद कंट्री है जिसके अंदर बास्केटबॉल सबसे पहले स्टार्ट की गई, यानी बास्केटबॉल लीग स्टार्ट हुई कंट्री फिलीपींस के जरिए। नंबर 5 बेसिकली ये तो ज़रूर सुना होता है किसी एरिया की, किसी जगह की लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कुल मिला के एक कंट्री की 15 से 20 ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती हैं। लेकिन अगर बात करें कंट्री फिलीपींस की तो यहाँ पर 175 यानी 175 से ज़्यादा यहाँ पे ज़बानें बोली जाती हैं। नंबर 7 कंट्री फिलीपींस के अंदर 7,641 आइलैंड पाए जाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है इनमें से 5,300 आइलैंड अभी मिले 2017 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद टोटल आइलैंड के अंदर से 2000 आइलैंड ऐसे हैं कि जिसके अंदर रिहाइश रखी जा सकती है, लेकिन उसके अलावा और जितने भी आइलैंड वहाँ इंसान नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे ऐसे माहौल नहीं है कि इंसान वहाँ पे सरवाइव कर सके और कुछ तो बड़े पत्थर हैं अगर उन पे वजन ज़्यादा आ जाए तो वो डूब जाएंगे। नंबर 8 कंट्री फिलीपींस के जो लोग हैं बेसिकली अपने जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो सितंबर के स्टार्ट में करते हैं, जबकि देखा जाए तो क्रिसमस तो 25 दिसंबर को होता है, लेकिन ये सितंबर में करते हैं। इस सितंबर में इसलिए करते हैं कि तकरीबन फिलीपींस को सितंबर के स्टार्ट के अंदर इनकी छुट्टियां होती हैं, ज़्यादा इनका हॉलीडे पीरियड चल रहा होता है, लेकिन दिसंबर के अंदर ये तकरीबन सारे लोग बिजी होते हैं, इसी वजह से इनकी गवर्नमेंट की तरफ से सितंबर के अंदर ही क्रिसमस मनाया जाता है। नंबर 9 अगर बात करें कंट्री फिलीपींस की नेशनल एनिमल के बारे में तो इनका जो नेशनल एनिमल है वह बेसिकली है टमाराओ। नंबर 10 अगर बात करें कंट्री फिलीपींस की नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तो इनका जो नेशनल स्पोर्ट्स है वह बेसिकली अर्निस। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you